सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट। कर्मचारी के लिए खुशी की लहर, जो कि इस चैनल के माध्यम से जानेंगे नई अपडेट को। सभी कर्मचारियों के लिए, सभी कर्मचारी अधिकारी इस चैनल के माध्यम से पूरी अपडेट जानिएगा। चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट। जैसा कि साथियों बात करते हैं, जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम अप्लाई पुरानी पेंशन योजना आमतौर पर एक पारिवारिक पेंशन योजना को संदर्भित करती है, जहां कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय प्राप्त होती है। आमतौर पर उनकी सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन के आधार पर होती हैं और इस योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में भी पी जाना होता है। और क्योंकि लाभ राशि सेवा वर्षों और वेतन इतिहास जैसे कारकों के आधार पर एक सूत्रों द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं। पुरानी पेंशन योजना लाभ मिलेगा या नहीं, जाने पूरी अपडेट को। ओल्ड पेंशन स्कीम अप्लाई हाल ही में वर्षों से कई संगठन सरकारें पारिवारिक पेंशन योजनाओं को हटाकर 401 के एस व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते में आईआईएस जैसी परिभाषित योगदान योजनाओं की ओर से संस्थापित हो गई है। इस बदलाव कर्मचारी पर भी अपनी सेवानिवृत्ति बचत और निवेश निर्णयों के प्रबंधित करने की अधिक जिम्मेदारी डालता है। होली से पहले पीएम किसान खाता, जैसा कि देखिएगा पूरी अपडेट। पुरानी पेंशन योजना दूर जाने से निर्णय, अक्सर नियुक्तियों के लिए लागत संबंधित चिंताओं के साथ साथ कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति बचत पर भी अधिक लचीलापन और निरंतर प्रदान करने की इच्छा जैसे कि कारकों के प्रेरित होता है। हालांकि कुछ लोगों को तर्क परिभाषित लाभ योजनाएं सेवानिवृत्त लोगों के लिए अधिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती हैं, क्योंकि एक बाजार में उतार चढ़ाव की परवाह के बिना एक निश्चित आय गारंटी देती है। तो और जैसा कि पुरानी पेंशन योजना 2024 अब कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कर्नाटक सरकार के द्वारा जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया गया था उससे पूरा कर दिया गया है। राज्य के अंतर्गत लगभग वर्ष 6 के बाद भर्ती होने के बाद 1300 जैसे कि 13,000 से अधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाती है। और मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मय्या के बुधवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर जानकारी दी कि 13,000 सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए और 13,000 कर्मचारी के ऐसे कर्मचारी जो वर्ष 6 के बाद भर्ती हुए ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स अकाउंट पर यह जानकारी दी गई है। आप ऑफिशियल ट्वीट को भी जानकारी को चेक कर सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना का लाभ, इस योजना का लाभ केवल सरकारी कर्मचारी के 6 वर्ष 2004 के बाद बंद कर दिया गया था और इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को उनकी अंतिम वेतन 50% मानसिक रूप से भुगतान किया गया था और इसी के साथ ही डीए की वृद्धि के साथ भुगतान में बढ़ोतरी जारी, लेकिन इस सरकारी बेंचमार्क पर बढ़ते हुए ओल्ड स्टॉक बंद किया गया था और इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना का स्कीम लागू कर दी गई थी। और इस योजना का लाभ कोई व्यक्ति चुन सकता है। और ओल्ड पेंशन और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है? पुरानी पेंशन रिटायरमेंट के बाद अंतिम समय बेसिक सैलरी 50% की निश्चित पेंशन मिलती है, वही नई पेंशन ये रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है। इसमें पेंशन के आप निवेश और उसे मिले रिटर्न के आधार पर मिलती हैं। और पुरानी पेंशन योजना 6 महीने के बाद मिलने वाली महंगाई भत्ता लागू, वही नई पेंशन 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ता के भत्तों में लाखों नहीं होता है। और पुरानी पेंशन सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का प्रस्ताव है और नई पेंशन सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब कर लेती है। जैसे किसी प्रकार से सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए, जो कि पीएम मोदी की बड़ी अपडेट है सभी कर्मचारियों के लिए, सभी कर्मचारी अधिकारी से एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोजाना नई अपडेट जानने के लिए इस चैनल के माध्यम से जरूर बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।